एम्बुलेंस हम लोग कॉल करेंगे और वो एम्बुलेंस तुरंत आएगी। अब ये व्यक्ति ऐसा है जिसके सकते हैं, फिर एक कपड़े को अपने घायल व्यक्ति के मुंह पर रखकर उसको सांस देने का वो, तो कहीं ना कहीं उनको लाभ जब मिलता है तो वो व्यक्ति चेतन अवस्था में आ जाता है। तो जिसकी टांग में चोट लगी है, ये दूरबीन सूट का प्रयोग किया है, क्योंकि इसके तो हमारे पास है नहीं। हमको अपने उस स्थिति में अभाव में उस घायल व्यक्ति को अपनी जो प्राथमिक चिकित्सा चौकी तक लेके जाना है। होते हैं वो दोनों अपने हाथ एक एक चीज को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। देखिए एम्बुलेंस यहाँ लगी हुई है और वो घायल है। यदि आपात स्थिति में कोई घायल होता है या गंभीर घायल हो जाता है तो इस तरह से एम्बुलेंस के जरिए उसको पहुंचाया जा सकता है। तो ये मशीन जो है इसकी एक तस्वीर आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि जो देखिए हमारी जो उन नालों में भी कूद कर, यानी कि उस नाले में हम उतर जाएं तो वो नाले पैर तक की गहराई के होते हैं, तो वहां भी हम बच सकते हैं। जहां छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वो गड्ढे भी हमारे इस हवाई हमले के बचाव का साधन बन सकते हैं। एनडीआरएफ की टीम से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी हमारा सहयोग करें। एनडीआरएफ की टीम, आप भी हमारे अपने हैं, हम चाहते हैं कि आप इसमें आए। डीएम मैम, डीएम संभल सर, एसएसपी बुलंदशहर सर, एसपी संभल सर, प्लांट से एसडी साहब, सीआईएसएफ के सीनियर कमांडेंट साहब और सम्मान, वो सब हमें बंद करने हैं। उनके सबके प्लग निकाल देने हैं, इन्वर्टर जनरेटर सभी बंद करने हैं, बाहरी रोशनी बिल्कुल समाप्त कर देनी है, खिड़कियां व दरवाजों के पर्दे बंद कर दें ताकि रोशनी बाहर ना दिखे। वाहन चला रहे हों तो तुरंत किनारे लगाकर बंद कर दें, हेडलाइट और इंडिकेटर बंद रखें, सभी सदस्यों को एक जगह सुरक्षित रखें, विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांगजन को रेडियो, मोबाइल व अन्य माध्यमों से सरकारी निर्देश सुनते रहें। अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों को भी सतर्क करें, विशेषकर जो अकेले रह रहे हों, आपकी जानकारी में है। जरूरी दवाइयां, टॉर्च इत्यादि सामान पहले से तैयार रखें। क्या ना करें, ब्लैकआउट के दौरान किसी प्रकार की रोशनी जलाना, जैसे मोमबत्ती, टॉर्च, लाइटर इत्यादि, ये वर्जित है। बाहर निकलकर सड़क पर घूमना या शोर मचाना पूरी तरह वर्जित है। वाहन चालू रखना या उसकी लाइट जलाना वर्जित है। अफवाहें फैलाना या भ्रामक जानकारी शेयर करना, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी किसी तरह की कोई गलत जानकारी पोस्ट न करें, शेयर न करें। बिना आवश्यक कारण की फोन कॉल न करें। आपात सेवाओं की लाइनें काफी ऐसे समय में व्यस्त रहती हैं, तो जरूरत पड़ने पर ही उनका उपयोग करें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को न छुएं, न उठाएं। सामूहिक रूप से इकट्ठा ना हो, भीड़ न लगाएं। और इसके अलावा जो सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करें। ये सभी दिशा निर्देश हैं जो ब्लैकआउट के दौरान जन सामान्य को जिनका पालन किया जाना अपेक्षित है। इसमें लोगों को बचाव के निर्देश दिए गए। आज पूरे जनपद में सिविल डिफेंस टीम के द्वारा और पूरे जो जनपदीय विभाग हैं इन सबके कोऑर्डिनेशन से पूरे जनपद में बहुत बृहद स्तर में आज एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है। ये इसमें स्कूल, हमारे चिकित्सालय, हमारे जितनी भी स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन हैं उन सब पे ये एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह और मॉक ड्रिल्स कराई गई हैं। इसका उद्देश्य यही है कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो हमारे जो नागरिक हैं उनको किस तरह अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आसपास वालों को कैसे सुरक्षित रखना है, इसके बारे में एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन के वो अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर सकें। और ये अवेयरनेस कैंपेन जो है हमारा आज यहाँ जो नरोरा पावर प्लांट है वहाँ पे भी हमारे जो मॉक ड्रिल कराई गई है सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, वो एक बहुत ही सफल तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एसओपी हम लोगों को दिखाया। तो पूरी उम्मीद है कि जो हम लोगों ने यहाँ सीखा है उसको हम आगे अपने जीवन में आगे चलेंगे। मैडम, कितने जनपद में कितने स्थानों पर मॉक ड्रिल किए गए? आपका ये जो अवेयरनेस है, हमारे जितने भी स्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे जनपद में, हमारी बहुत जो बड़ी इंडस्ट्रियल इकाइयाँ हैं, हमारे जो THDC है हमारे नरोरा, हमारे जो जनपदीय हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज हैं और हमारे स्कूल्स, माध्यमिक कॉलेज और हमारे जितने भी और भी इंस्टीट्यूशन हैं, ये मॉक ड्रिल सभी जगह कराए गए।
सोशल मीडिया को लेके हमारी जो साइबर की टीम्स हैं वो भी निगरानी कर रही हैं। किसी प्रकार की र्यूमर मॉन्गरिंग पे किसी को भी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जो आधिकारिक रूप से जो गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं केवल उन्हीं हैंडल्स को फॉलो करें और जहाँ पे जो उनके द्वारा जो न्यूज़ प्रसारित है किसी को भी आप विश्वास करें। मैडम, बुलंदशहर के साथ साथ पड़ोसी जनपद के भी अधिकारी यहाँ मौजूद रहे, उनकी सहभागिता और उनके इसमें क्या सहयोग इसमें? बिल्कुल, संभल के भी कुछ 49 के गांव इस नरोड़ा वाले एरिया में आते हैं, तो हमारे साथ वहाँ के भी पीएम साहब और कप्तान साहब उन्होंने भी आके ये सारी मॉकड्रिल देखी और सहभागिता जो है हम लोगों के साथ में मिलकर किस तरह हम लोगों को सिटीजन्स को बचाना है इसकी कार्य योजना हम लोग कर रहे हैं। प्रदेश में जैसे मैडम नरोड़ा को एक कैटेगरी में रखा गया है, उसके लिए क्या विशेष और व्यवस्थाएं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से? जो कैटेगरी 1 है वो हमारे यहाँ पे बहुत संवेदनशील पावर प्लांट है, उसके कारण है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो सिविल डिफेंस की टीम और सिविल डिफेंस की यूनिट है ये बनाई गई है। तो और वृहद स्तर पे भी इस कार्यक्रम को और हम लोग आगे गाँव तक लेकर जाएंगे ताकि अवेयरनेस हर गाँव के बच्चे तक पहुँच पाए। अगर अलर्ट की बात करें मैम, तो कौन कौन से वो एलिमेंट है जिन्हें अलर्ट किया गया है? इसमें मेनली आपको सिविल डिफेंस द्वारा जो प्रोग्राम चलाया गया है जनता को किस तरह अवेयर होना है। जैसे अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उनको कहाँ पे जाके शेल्टर लेना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, उसके बारे में जानकारी। आज जनपद बुलंदशहर में पूरे जनपद में एक बृहद स्तर से अवेयरनेस का प्रोग्राम किया गया, मॉकड्रिल कराई गई। स्कूलों से लेके वार्ड तक गांव तक हर जगह जो है ये मॉकड्रिल और करवाई गई है। इसका बेसिक उद्देश्य यही है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो कैसे हमारे जो लोग हैं ये जानकारी उनके पास रहे कि अपने आप को और अपने आसपास को कैसे सुरक्षित रखना है। उसके जो SOPs हैं वो हमारे विलेज लेवल के एक एक व्यक्ति तक पहुँचे, ये हम लोगों का उद्देश्य रहा है। और नरोड़ा में आज सिविल डिफेंस की टीम ने एक बहुत ही अच्छा मॉकड्रिल किया है, जिसमें पूरा उन्होंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि कैसी स्थिति में कैसा रिएक्शन देना है। वो एक यहाँ पे बहुत अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से आज संपन्न किया गया है। तो मेरी सभी जनपद वासियों से अपील है कि जो भी दिशा निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं उनको आप अच्छे से सुनें, उनको अच्छे से समझें और कभी भी अगर ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है तो उसका पालन करें।